बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह का वज़ीर अक्सर जब भी कोई बादशाह को तकलीफ़ पहुंचती तो कहता, बादशाह सलामत, इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसलहत होगी। एक दफ़ा बादशाह का दायां हाथ ज़ख्मी हो गया तो वज़ीर ने हस्बे आदत बादशाह को परेशान हाल देखा तो कहा, बादशाह सलामत, इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसलहत होगी। बादशाह को बजाय हमदर्दी के किसी बोल के ये सुनना गवारा ना हुआ और उसे कहा कि मैं तुम्हें जेल में डालता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे जेल में जाने की क्या मसलहत है। और मेरा हाथ कटा है, मैं लाचार हो चुका हूँ खाने पीने से, और बहुत से मेरे दूसरे काम जो मैं इस हाथ से करता था अब मैं वो नहीं कर सकूँगा, और तुम कहते हो कि मैं इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसलहत होगी। बादशाह ने वज़ीर को जेल में डाला और उसकी जगह नया वज़ीर बना लिया। नए वज़ीर के आते ही बादशाह ने ऐलान किया कि हम शिकार पे जाएंगे। बादशाह वज़ीर के साथ शिकार पे निकला तो एक हिरन के पीछे दौड़ा। हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते हिरन झाड़ियों में छुप गई, लेकिन वहां से अचानक ही एक शेर बरामद हुआ। शेर ने जब दो आदमियों को देखा तो बादशाह के ऊपर शेर ने हमला करने के लिए दौड़ लगाई। बादशाह ये देखकर सर पिट पीछे दौड़ा, लेकिन घोड़े से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बादशाह को जब होश आया तो खुद को दरबार में पाया और अपने अतबा से पूछा, मेरा वजीर कहाँ है? तो अतबा ने बताया, बादशाह सलामत, आप खुशकिस्मत हैं कि आपका हाथ जख्मी था और आपका वजीर चूंकि जख्मी नहीं था। शेर की ये आदत है कि वो पहले से किसी जख्मी जानदार को नहीं खाता। शेर जैसे ही आप गिरे, आपके हाथ को उसने सूंघा, हाथ के ऊपर दवाएं लगी थी, उसकी बदबू की वजह से शेर आपसे दूर रहा और आपके वजीर को, चूंकि वो बिल्कुल तवाना था, इसलिए आपके वजीर को शेर ने खा लिया। बादशाह को फौरन अपने पिछले वजीर की बात याद आई कि वो कहता था कि बादशाह सलामत, इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसलहत होगी, लेकिन इतने दिन उसको जेल में सड़ते हुए हो गई है तो उसमें क्या मसलहत है, ये उससे पूछते हैं। बादशाह ने अपने वजीर को दोबारा वापस बुलाया और कहा, बंदे खुदा, तुमने सच कहा कि मेरा हाथ कटने में अल्लाह ताला की तरफ से ये मसलहत थी कि मैं जिंदा बच गया, लेकिन इतना टाइम जेल में सड़ने में क्या मसलहत थी? तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर मैं जिंदा होता तो मैं आपके साथ शिकार पे आता। जैसे दूसरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं भी यकीनन इस दुनिया में ना रहता। तो दोस्तों, जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला के अमर से होता है, लेकिन ये नहीं कि आप बुराई करें और आप कहें कि ये भी अल्लाह के हुक्म से हुआ है। नहीं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था कि हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे और लानत करे शैतान पर। उसके मिस्दाक हमारे बुरे अमाल हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो भी आजमाइशें आती हैं वो बऐन ही उसी तरह होती हैं जैसे कि एक तालिब इल्म इम्तिहान देता है, इम्तिहान में पास होता है तो उसको अगली क्लास में तरक्की दी जाती है। इसी तरह इंसानों में जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबतें आती हैं तो हमें सब्र करके अल्लाह ताला को अपने साथ रखना होता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह ताला हम सब को शाकिरीन बनाए, सब्र करने वाला बनाए और अपनी राह पर चलने वाला बनाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह हम रोज़ाना एक नए सबक, एक नई कहानी के साथ रोज़ाना हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।